कानपुर शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। गुनगुन नाम की एक मासूम सी लड़की का परिवार। गुनगुन के परिवार में माता पिता और एक बड़ा भाई था। बड़े भाई की शादी होने वाली थी। सब लोग परिवार में बहुत खुश थे क्योंकि घर में नई बहू आने वाली थी। कुछ दिन बाद बड़े भाई की शादी हो गई। शादी के बाद घर में नई बहू आई, पर नई बहू के आते ही गुनगुन ने अपनी माँ का एक अलग ही रूप देखा। गुनगुन की माँ जो गुनगुन पर जान छिड़कती थी, बहू के आने के बाद वो माँ से एक सास बन गई थी। वो अपनी बहू को हाथों में मेहंदी छूटने से पहले ही उससे घर का सारा काम कराने लगी। उन्होंने बहू के आते ही उससे साफ साफ कह दिया कि तुम घर की बहू हो, ये सारे घर के काम करना तुम्हारा फर्ज है। नई बहू ने सास की बात मानते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बहू के प्रति गुनगुन की माँ का रवैया और क्रूर होता गया। वो अपनी बहू को हर गलत बात का जिम्मेदार मानती थी, उसे हर गलती के लिए बहुत जली कटी सुनाती थी। गुनगुन की माँ अपनी बहू को अपने बेटे के साथ कहीं बाहर तक नहीं जाने देती थी। वो कहती थी कि अगर मेरे बेटे के साथ बाहर जाएगी, अकेले में वक्त बिताएगी, तो मेरे बेटे को अपनी मुट्ठी में कर लेगी। वो हर वक्त एक नौकर की तरह अपनी बहू को काम में लगाए रहती थी, उसे ताने मारती थी, कभी उसके किसी अच्छे काम की तारीफ तक नहीं करती थी। शुरू में बहू ने सब कुछ सिर झुकाकर सहा बहुत दिनों तक। फिर जब उसके सब्र की सीमा समाप्त होने लगी, तब उसने गुनगुन के बड़े भाई से ये सारी बातें कही। पर गुनगुन के भैया ने भी उनकी बात नहीं समझी, उनकी तकलीफ नहीं समझी। उन्होंने गुनगुन के भाभी से कहा कि तुम माँ की शिकायत मुझसे मत किया करो, वो माँ है, अगर उन्होंने तुमसे कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस तरह से गुनगुन की भाभी को न सास से कोई उम्मीद रही और ना ही गुनगुन के भैया से। धीरे धीरे उसकी सास के इस व्यवहार का असर गुनगुन के भाभी और भैया के शादीशुदा जिंदगी पर पड़ने लगा। और एक वक्त ऐसा आया कि गुनगुन के भाभी और भैया के बीच लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई कि उन दोनों ने अलग रहने का फैसला कर लिया। गुनगुन की भाभी अपने मायके जाकर रहने लगी। गुनगुन हमेशा ये सब देखती थी, इसका विरोध भी करती थी, पर घर में सबसे छोटी होने की वजह से उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था। गुनगुन ने इतने साल ये कलह कलेश इतने पास से देखा था। उसने देखा था कि कैसे शादी के बाद उसकी इतनी अच्छी भाभी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसने देख रखा था कि एक सास अपनी बहू के साथ कैसा जानवरों जैसा व्यवहार करती है। भाभी को छुप छुप कर रोते देखा था। उसने एक हंसती खेलती लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए बहुत करीब से देखा था। उसने ये भी देखा था कि शादी के बाद कैसे पति पत्नी के बीच प्यार की जगह बस झगड़े होते रहते हैं। इन सब बातों का गुनगुन के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था कि वो शादी के नाम से ही डर जाती थी। घर में जब भी उसकी शादी की बात होती थी तो वो रोने लगती थी। जब माँ बाप उससे उसकी वजह पूछते थे तो वो रोते हुए कहती थी, मुझे शादी नहीं करनी, प्लीज़ मेरी शादी मत कराइए, मैं मर जाऊंगी। पर अब गुनगुन की शादी की उम्र हो चुकी थी। घर वालों ने उसके मना करने के बावजूद उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। गुनगुन के दिमाग में ससुराल, सास, पति सबकी एक कड़वी छवि बन चुकी थी। उसे लगता था दुनिया में हर लड़की को ऐसा ही ससुराल मिलता है। हर लड़की के साथ ससुराल में यही सब होता है जो उसके भाभी के साथ हुआ। दुनिया का हर पति उसके भाई जैसा और हर सास उसकी माँ जैसी होती है। उसने इससे अलग दुनिया देखी ही नहीं थी, इसलिए वो कभी शादी नहीं करना चाहती थी। उसे लगता था शादी के बाद उसके साथ भी वही सब होगा जो उसके घर में उसकी भाभी के साथ होता था। फिर कुछ दिन बाद समझा बुझाकर सबने गुनगुन की शादी एक अच्छे घर में करा दी। शादी के बाद गुनगुन ससुराल गई तो वहाँ उसका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया गया। सब ने उसे खूब लाड प्यार किया, उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार हुआ वहाँ। पर गुनगुन एक कोने में एकदम चुपचाप बैठी रही, डरी सहमी सी। किसी से कोई बात नहीं की उसने। सबने उसे हंसाने की बहुत कोशिश की, पर गुनगुन के चेहरे पर हंसी नहीं आई। सबने सोचा गुनगुन अभी अभी अपना मायका छोड़ के ससुराल आई है, इसीलिए नए लोगों से घुल मिल नहीं पा रही। शादी के अगले ही दिन गुनगुन सुबह सुबह जल्दी उठ गई और उठते ही वो तैयार होकर सबके लिए नाश्ता बनाने किचन में चली गई, क्योंकि उसने अपने घर में अपनी माँ को भाभी के आते ही उनसे किचन में काम करवाते देखा था। उसे लगता था हर बहू को शादी के अगले ही दिन ससुराल के सारे काम संभाल लेने चाहिए,
नहीं तो सास बहुत गुस्सा हो जाएगी, जैसा उसकी माँ भाभी पर हर काम के लिए गुस्सा हो जाती थी। गुनगुन की सास को जैसे ही पता चला कि गुनगुन किचन में है, तो वो दौड़कर गुनगुन के पास आई और उन्होंने उससे कहा, बेटा ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी तो अभी मेहंदी तक नहीं छूटी और तुम किचन में क्यों आ गई? बेटा अभी तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? हम लोग हैं ना, हम सब लोग मिलकर सब संभाल लेंगे। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है। बेटा अभी तुम हम सबके साथ एंजॉय करो। तुम अपने पति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओ। एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश करो। तुम दोनों को पूरी ज़िंदगी एक साथ बितानी है, इसलिए ज़रूरी है कि तुम दोनों अभी से एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। काम का क्या है, वो तो कोई भी कर लेगा। गुनगुन की सास ने उसे समझाकर किचन से बाहर निकालकर उसे रूम में आराम करने भेज दिया। अपनी सास की इतनी प्यारी बातें सुनकर गुनगुन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या सास भी ऐसी हो सकती है, इतनी प्यारी। वो तो सास का एक अलग ही रूप देखकर ससुराल आई थी, पर यहाँ तो सब एकदम उल्टा था। इन सब के बावजूद गुनगुन के मन का डर नहीं निकला। वो हमेशा एकदम चुपचाप रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। उसे लगता था अगर वो कुछ बोलेगी तो लड़ाई हो जाएगी। उसके ऐसे चुप रहने पर ससुराल वालों को उसकी बहुत फिक्र होने लगी। गुनगुन के हस्बैंड और सास ने उससे बात करने की कोशिश की कि बेटा आखिर तुम इतनी चुप क्यों रहती हो, हंसती बोलती भी नहीं, कोई समस्या है क्या? हमें बताओ, हम सब ठीक कर देंगे। गुनगुन ने उनसे कहा, नहीं कोई बात नहीं है। फिर गुनगुन की सास ने गुनगुन से कहा, बेटा मैंने तुम्हारे और अपने बेटे के लिए बाहर जाने के लिए टिकट मंगाई है। तुम दोनों पति पत्नी एक साथ बाहर घूम आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। ये सब सुनकर गुनगुन ने सोचा, माँ तो भाभी को कभी भी भैया के साथ बाहर नहीं जाने देती थी। ये कैसी सास है जो खुद मुझे अपने बेटे के साथ अकेले बाहर घूमने भेज रही है। गुनगुन अपने पति के साथ बाहर घूमने गई। वहाँ उसके पति ने उसका खूब ख्याल रखा, उसको समझा, उसको खूब प्यार दिया। ये सब देखकर गुनगुन के मन में पति के प्रति जो छवि भाई की वजह से बन गई थी, वो दूर हो गई। उसे समझ में आ गया था कि हर पति एक जैसा नहीं होता और ना ही हर सास एक जैसी होती है। कुछ सास माँ से भी बढ़कर होती हैं। घूमकर आने के बाद एक दिन गुनगुन किचन में काम कर रही थी। अचानक से किचन में उसकी गलती से आग लग गई, जिसकी वजह से गुनगुन एकदम डर गई कि उससे इतनी बड़ी गलती हो गई है। अब तो ससुराल वाले उसे बहुत भला बुरा कहेंगे, हो सकता है वो उसे घर से भी निकाल दे। गुनगुन ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास और पति दौड़ते हुए वहां आए और उसे वहां से बचाकर बाहर निकाला। और सास ने उसे अपने गले से लगा के कहा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? हमारी तो जान ही निकल गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। सास और बाकी घर वालों का प्यार देखकर गुनगुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ आप मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकती हैं? आप तो मेरी सास है ना। आपने मेरी गलती पर मुझे डांटा भी नहीं, बल्कि आपने मेरी चिंता की कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। तब गुनगुन की सास ने कहा, बेटा हाँ मैं तुम्हारी सास हूँ, पर सास भी तो माँ ही होती है ना? तुम मेरी बहू नहीं हो बेटा, तुम मेरी बेटी हो, और मेरी बेटी को जरा से भी आँच आएगी तो इस माँ की जान निकल जाएगी। अब गुनगुन समझ चुकी थी कि उसकी सोच कितनी गलत थी। ससुराल सास और पति को लेकर, हर ससुराल उसके घर जैसा नहीं होता। दुनिया में उसके ससुराल वालों जैसे अच्छे लोग भी हैं जो बहू को बेटी की तरह नाजों से रखते हैं। आग लगने की खबर सुनकर गुनगुन की माँ उससे मिलने उसके ससुराल आई। उसके ससुराल जाकर उन्होंने देखा कि गुनगुन के ससुराल वाले उसका एक बच्चे की तरह ख्याल रख रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं। ये सब देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसी लड़की के ससुराल वाले अपनी बहू का इतना ख्याल कैसे रख सकते हैं। ये सब देखकर उन्होंने गुनगुन से पूछा कि गुनगुन क्या मैं जो देख रही हूँ वो सब सच है? क्या तुम्हारे ससुराल वाले सच में तुम्हारी इतनी फिक्र करते हैं जितना कि दिख रहा है? गुनगुन ने कहा, इतना ही नहीं माँ, बल्कि ये लोग इससे ज़्यादा मेरी केयर करते हैं। मुझे एक बेटी की तरह रखते हैं, मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देते। गुनगुन ने माँ को सारी बातें बताई। उसने उन्हें बताया कि उसके ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। गुनगुन की बातें सुनकर उसकी माँ के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। गुनगुन ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा कि माँ क्या तुम भी भाभी के लिए माँ नहीं बन सकती?
क्या तुम भाभी को बेटी का प्यार नहीं दे सकती? अगर माँ तुमने भी भाभी को एक बेटी का प्यार दिया होता, उन्हें समझा होता, उनका ख्याल रखा होता, तो आज हमारा घर भी इतना ही खुशहाल होता जितना खुशहाल मेरा घर है। गुनगुन की बातें सुनकर उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्हें समझ आ चुका था कि उन्होंने अपनी बहू के साथ कितना गलत व्यवहार किया। गुनगुन के ससुराल से वो सीधा अपनी बहू के मायके पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी बहू से अपने किए की माफ़ी मांगी। उन्होंने अपनी बहू से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे साथ इतने सालों तक बहुत गलत व्यवहार किया, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तुम मुझे माफ़ कर दो और अपने घर वापस चलो। उनकी बातें सुनकर उनकी बहू ने उन्हें गले से लगा लिया और उनके साथ अपने घर वापस चली आई और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। अगर हर सास अपनी बहू को माँ जैसा प्यार दे और हर बहू अपनी सास को एक बेटी जैसा प्यार दे, तो हर परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी।